स्वागत है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल बहुत तेज चल रही थी, जिसको लेकर दिल्ली में आज राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खास मुलाकात की। इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और पीएल पुनिया ने अहम बैठक की। बैठक को लेकर तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी से यह मुलाकात खास तौर पर इसलिए की गई थी क्योंकि सीएम पद के लिए पहले छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के 2.5 साल के लिए उनके पद को जो है चिन्हित किया गया था, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित दुबे। राहुल गांधी के आवास के बाहर से अमित दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, बताइए कि क्या कुछ वहां पे चल रहा है, टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ वहां पर बोला है, क्या उनके बयान सामने आए हैं, क्यों ये जो है लगातार अहम बैठक चल रही है इनकी? देखिए, बैठक की बात करें तो बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम लोग जो है यहाँ से जा चुके हैं। खुद राहुल गांधी भी रिसेंटली अपने आवास पे नहीं है। अब से कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दोनों जा चुके हैं। दूसरी बड़ी चीज की लगभग 3 घंटे के आसपास की बैठक चली, और बैठक में जो तीनों नेता बाहर निकल के आए, चाहे भूपेश बघेल की बात करें, टीएस सिंहदेव की बात करें या पीएल पुनिया की बात करें, तीनों एक स्वर में बोल रहे थे कि बैठक छत्तीसगढ़ के विकास को लेके थी। लेकिन समझने वाली बात यह थी कि अगर विकास को लेके बैठक थी तो सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक की जा सकती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है, और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से आगे के मंत्रियों को जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है या जो चीजें इंप्लीमेंट करनी थी उन्हें मुख्यमंत्री करा सकते थे। यहाँ पे राहुल गांधी ने दोनों को तलब किया, टीएस सिंहदेव की बात करें या भूपेश सिंह बघेल की बात करें। जी, लगातार जहां तक बात है, क्योंकि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी इस नाते वो बैठक में शामिल हुए, और लगातार जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, खास तौर पे मुख्यमंत्री पद को लेके, क्योंकि पिछले इंटरव्यू अगर हम देखें टीएस सिंहदेव के तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की मांग उठ रही है। जब उनसे सवाल किया गया था, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं, क्या 2.5 साल के फॉर्मूले को लेके कोई बात हुई थी, तो उन्होंने इस बात को नकारा नहीं था। उन्होंने इस बात को कहा था कि कमरे के अंदर जो बातें होती हैं वो बाहर नहीं कही जाती। यानी कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले की तरफ उनका इशारा था, कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को लेके उनकी स्वीकृति थी। लेकिन आज जो बैठक हुई है वो साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रही है कि आला कमान ने किस तरह से कहा कि कोई भी चीजें जो है वो मीडिया के बीच नहीं आनी चाहिए, जो चीजें हैं वो आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे। और यही बड़ी वजह थी, जब पीएल पुनिया से हमने क्वेश्चन किया तो उनका साफ तौर कहना था सिर्फ विकास को लेकर चर्चा हुई। 2.5 साल के फॉर्मूले की बात करें तो मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं तय हुआ था। लेकिन नाराज एक तरह से दोनों नेता दिख रहे थे, चाहे भूपेश बघेल की बात करें या टीएस सिंहदेव की बात करें। भूपेश बघेल ने भी मीडिया के सामने बहुत ज्यादा नहीं बोला, मैच कुछ सेकंड की बाइट देने के बाद वो मीडिया से अलग हुए। और टीएस सिंहदेव की बात करें, उनसे भी पर्सनली जब हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की, अमित जी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि सियासी हलचल जो है काफी तेज चल रही थी। पहले ये सारी हलचल अंदरूनी तौर पर चल रही थी, क्योंकि जितने भी नेता थे वो आपस में मुलाकात करके इस चीज को सामने नहीं आने दे रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पर दिख रहा है कि दिल्ली में मुलाकात करना इस तरीके से और राहुल गांधी से अहम मीटिंग करना और ये कहना कि विकास को लेकर ये मीटिंग करी गई है, कहीं ना कहीं ये दो फाड़ दिख रहे हैं नेताओं के बीच। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सुबह की बात करें, सुबह भी टीएस सिंहदेव साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं, जो नेता है वहां के, वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। यानी खुद टीएस सिंहदेव भले ही अपनी बात जो है वो जनता और तमाम लोगों के माध्यम से रखना चाह रहे थे, और उस समय आज की बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। तो ये कहा जा रहा था कि अगर दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो हो सकता है कोई तीसरा विकल्प राहुल गांधी निकाले। लेकिन इस तरह चीजें जो है वो कहीं ना कहीं नदारत दिखी।
दूसरा, अभी भी मामला सुलझा नहीं है। इसकी बड़ी वजह बताते हैं, क्योंकि टीएस सिंहदेव से जब हमने क्वेश्चन किया था कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का किंग कौन, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यानी भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री, वो छत्तीसगढ़ के किंग नहीं है। तो उनकी इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार अभी भी पेच जस का तस फंसा हुआ है। और अभी भी टीएस सिंहदेव को उम्मीद है कि आला कमान बहुत जल्द इसे लेकर डिसीजन लेगा। कई सारी चीजें राहुल गांधी के साथ डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी यहाँ से निकल गए, जाहिर तौर पर सोनिया गांधी से मुलाकात राहुल गांधी कर रहे होंगे। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, इसे लेकर सोनिया गांधी को अवगत कराया जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और संकेत देखने को मिले। फिलहाल रिसेंटली जो है मामला जो है वो अधर में ही लटका हुआ है, किसी भी तरह के मामले के सुलझने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अमित जी, एक सवाल आपसे और है। तस्वीरें साफ जाया कर रही हैं कि पीएल पुनिया जो है टीएस स्वतंत्र देव सिंह के साथ दिख रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो है टीएस सिंहदेव का ये भी कहना है कि अब 2.5 साल का जो कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनको मंत्री पद दिया जाना चाहिए। लेकिन उनका कहना ये भी है, उन्होंने खंडन भी इस बात का किया है कि मीडिया तमाम तरीके की मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। जबकि अगर हम पिछला दौर देखें, तब राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि 2.5 साल की सहमति पर ये लोग। बिल्कुल, देखिए अब उसमें उन्हीं चीजों को नकारा जा रहा है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, तमाम तरह की मुहिम छिड़ी हुई है। एक तरफ लोग जो है भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव की बात करें, उनके लोग जो है वो लगातार भूपेश सिंह बघेल को छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कर रहे हैं। और यही रस्साकसी जो है लगातार देखने को मिले। बृहस्पति सिंह को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ, उसके बाद भी टीएस सिंहदेव की नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने साफ तौर पर कि इसके बावजूद विधायक ने उनसे माफी नहीं मांगी। तो चीजें जो है अभी जस की तस ही चल रही है। और यही बड़ी वजह मानी जा रही थी कि आज जब राहुल गांधी ने दोनों लोगों को यहाँ बुलाया था और 3 घंटे लगभग बैठक चली कि मामले का कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन जरूर अंदर कई तरह की बातें हुई होगी, कई तरह की चर्चाएं हुई होंगी, भले वो मीडिया के सामने ना आए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी 3 घंटे की जो बैठक हुई है वो सिर्फ विकास को लेके या छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेके नहीं हुई होगी, उसमें सियासी उठापटक या सियासी बातें शामिल नहीं होंगी। जी जी अमित जी, और यही बड़ी चीज है कि कहिए अमित जी, पूरी करिए अपनी बात। जी बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे अभी भी टीएस सिंहदेव इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आला कमान जो फैसला करेगा। जब उनसे कई क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर कहा कि आप लोग जो बुलवाना चाहते हो वो नहीं बोलेंगे, सारा डिसीजन जो है वो आला कमान को लेना है, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेना है। आगे क्या कुछ डिसीजन होता है वो देखना होगा। लेकिन जो अब टीएस सिंहदेव कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो 2.5 साल के फॉर्मूले को लेके बात हुई थी या जो जिसकी लगातार चर्चाएं थी, उसे अब पीएल पुनिया जो कि छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं वो भी नकार रहे हैं। जी। तमाम जानकारी देने के लिए अमित दुबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कांग्रेस में छत्तीसगढ़ की राजनीति में कैसी सियासी हलचल चल रही है। सवाल यह है कि अब क्या दिशा निर्देश इसके लिए तय होंगे। सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, और इसी बीच एक खबर है पंजाब से, जहां सियासी घमासान छिड़ चुका है। पंजाब कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। खबर दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, जहां सीएम अमरिंदर के खिलाफ फिर बगावत शुरू हो गई है। 30 विधायकों की मांग को बदला जाए मुख्यमंत्री। खबर दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। सीएम अमरिंदर के खिलाफ फिर से बगावत शुरू हो गई है। 30 विधायकों की मांग को बदला जाए, कहना है मुख्यमंत्री का। सीएम अमरिंदर के खिलाफ फिर से बगावत शुरू हो गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइए क्या कुछ वहां पे ये जो है प्रकरण चल रहा है, क्यों फिर से सीएम अमरिंदर के खिलाफ ये बगावत का दौर शुरू हो गया है? जी, अगर बात कीजिए पंजाब के अंदर, पंजाब में पिछले लंबे समय से
जो कांग्रेस की बात है, पंजाब कांग्रेस की, तो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पीछे जो अपने सलाहकार बनाए थे, उन्होंने भी ऐसा विवादित बयान दिया था, जिसके बाद तुरंत बाद नवजोत सिंह सिद्धू से कैप्टन नाराज दिखे। साथ के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने कल दो तीन ट्वीट ऐसे कर डाले कि अमरिंदर सिंह बहुत ज्यादा नाराज दिखे। और आज बात जो लगातार अब चल रही है सरकार बदलने की, खासकर मुख्यमंत्री बदलने की, 30 जो विधायक है जिनमें का नाम लिया जाए तो कुलबीर जीरा हो, राजा वड़िंग हो, और किसी जो खास 30 ऐसे विधायक हैं जो सिद्धू के साथ लगातार चल रहे थे। वो यही कारण था कि सिद्धू हर विधायक के साथ, हर विधायक के घर पर जाकर मिल रहे थे। और आज ये मामला उठ गया कि मुख्यमंत्री को चेंज किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गाजों से अलग अलग नजर दिखाई दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए विनोद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, जहां फिर से सीएम अमरिंदर के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है